हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, पहले हमने करा हुआ है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और आज हमारा टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। तो देखें, सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में एक पर्सन फोर्स लगाएगा इसको, और इसी ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे एक और पर्सन क्या करेगा, इसको फोर्स लगाएगा। इधर पुल कर रहे हैं, तो यानी कि ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। तो ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाएगा, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो यानी कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मतलब आपने इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाई और ये ब्लॉक जिस डायरेक्शन में जाएगा वो रिजल्टेंट होगा। तो समझ आया ना किस तरीके से हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आज पढ़ेंगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में होता है कि ये एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, और एक दूसरा वेक्टर जो है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड पे है। इंक्लाइंड यानी कि हमने 90 डिग्री एंगल नहीं लिया है, कुछ हमने इंक्लाइंड एंगल पे इसको रखा है, और इस वेक्टर का नाम है बी वेक्टर, ठीक है। तो इसने एंगल जो क्रिएट करा है वो थीटा है। क्लियर हुआ? दीज टू वेक्टर रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। देन अभी हम पहले देखेंगे, देन द रिजल्टेंट क्या होगा, डायगोनल होगा। जो रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का डायगोनल होगा। जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, that represent resultant of these two vector, A vector and B vector, where the tail of both the vector is meet। यहाँ पे क्या होता है कि टेल जो होती है दोनों वेक्टर की मीट करती है। पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन में हम सेम ऑर्डर में वेक्टर लेते हैं, ए और बी। पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन में हम दोनों वेक्टर की टेल को कनेक्ट करते हैं। तो कंप्लीट द पैरेललोग्राम, तो अगर हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करें तो ये हमारा क्या बन जाता है, आपको पढ़ाया है कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पॉसिबल है। तो ये वेक्टर यहाँ बी वेक्टर ये पैरेलली शिफ्ट यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये बी वेक्टर इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये इसके इक्वल है, और ये पैरेलल शिफ्ट हो सकता है, तो ये भी क्या है, ए वेक्टर है। अब इस ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल क्या ले लिया हमने, थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर में हमने एंगल क्या ले लिया है, थीटा है। तो अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा बाकी सेम है, बाकी आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह ही इसको प्रूफ करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि लेट ओ से पी, और ये ओ पी इधर मान लेते हैं, क्यू इधर मान लेते हैं, ओ पी क्यू आर इधर मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट ओ से पी वेक्टर जो है वो ए के इक्वल है, और फिर आपके पास P से Q हो या O से R वेक्टर हो, ये दोनों B वेक्टर के इक्वल हैं, और OQ वेक्टर क्या है, आपका रिजल्टेंट है। OQ क्या है, आपका रिजल्टेंट है। तो अब आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आप मान लें कि सपोज़ कर लें, सपोज़ दे आर क्या है, ये इंक्लाइंड, दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। ये आपस में एक दूसरे के साथ कैसे हैं, इंक्लाइंड हैं, ईच अदर, ये दोनों आपस में ऐसे हैं, इंक्लाइंड ईच अदर एट एंगल थीटा। तो अब आप इसके बाद क्या करेंगे, नाउ कंप्लीट द पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिख सकते हैं। आपने कंप्लीट कर लिया पैरेललोग्राम, और फिर जो मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेंगे बाद में। ओ से क्यू क्या है, आप ये लिख लेना इसके आगे, ओ क्यू बी द रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। यहाँ तक आप करेंगे इसको। फिर आपने क्या करना है, आपको मैं जो बता रहा हूँ वो करना है आपने कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो उस समय आप क्या करेंगे कि ड्रा करेंगे क्यू एन परपेंडिकुलर, ड्रा करेंगे आप क्यू एन
परपेंडिकुलर आप ड्रा करेंगे किसके ऊपर, ओ पी, ड्रा क्यू एन परपेंडिकुलर ऑन ओ पी कब, जब आपने इसको प्रोड्यूस किया होगा, जब आपने इसको प्रोड्यूस्ड करा, ठीक है। तो जब आपने इसको प्रोड्यूस करा तो ये क्यू एन परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो ट्राइंगल क्या लेना है आपको। देखो ट्राइंगल क्या बन गया यहाँ पे, क्यू पी एन, ट्राइंगल क्या है, क्यू पी एन। अब आपने ये सेम क्वेश्चन किस में चले जाना है, जो मैंने आपको ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन कराया है। इसके बाद बिल्कुल आपने सेम, सब कुछ सेम लिख लेना है जो आपने ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन में देखा है। उसके स्पेशल केसेस, उसका ये सब आप सेम देखेंगे। आपका जो आर मैग्नीट्यूड आएगा वो आंसर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ही आएगा। यानी कि दोनों में फ़र्क यही है कि ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन में क्या होता है। देखो यहाँ देखो, ये दोनों वेक्टर एक पॉइंट ऐसे एक्ट कर रहे थे। अगर मैं बोलता हूँ तो ये, अगर ये पर्सन यहाँ से फोर्स लगा रहा है इसको और ये दूसरा पर्सन यहाँ से फोर्स लगा रहा है इसको, तो ये ब्लॉक सेंटर की तरफ मूव करेगा। तो यानी कि ये क्या कहलाएगा, आर वेक्टर। इसको हम बोल सकते हैं ये ए वेक्टर है और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये बी वेक्टर है। तो इस केस में हम पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन का यूज़ करते हैं जहाँ पे टेल ऑफ टू वेक्टर मीट। लेकिन ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है कि ए वेक्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, वहीं से बी वेक्टर स्टार्ट हो जाता है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो अपोजिट ऑर्डर में होता है। तो यहाँ पे इनकी टेल मीट करती है रिजल्टेंट और ए की। लेकिन ट्राइंगल में ऐसा होता है, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन में ए वेक्टर और बी वेक्टर की टेल कनेक्टेड होती है। तो ये आपने इस तरीके से पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन समझना है और फिर इसको वहाँ से ट्राइंगल लॉ, इसके आगे मैंने बता दिया आपने सेम करने हैं केसेस तक, वो आप ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन इसमें यूज़ करेंगे। तो बाद में जब आप एंगल लेंगे तो इसको एंगल आप क्या ले लेंगे, बीटा। तो डायरेक्शन फाइंड करनी होगी तो ये ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाकी सेम है क्वेश्चन, ठीक है।